बच्चों को काट डाला, पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला। क्या मजहब सिखाता है इंसानियत से नफरत? हत्यारे की धार्मिक कुंडली बना रहा है विपक्ष। योगी का एक्शन, अखिलेश को क्यों टेंशन? अपराध पर जीरो टॉलरेंस, फिर हिंदू मुसलमान क्यों? पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसे। नमस्कार दोस्तों, हम बेहद निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए आपके प्यार और सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी। आपको हमारी ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब धर्म ही इंसानियत के आड़े आने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हालात ऐसे हैं कि प्रश्न उठाना लाजमी है। धार्मिक कट्टरता के चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कहीं न कहीं इस सवाल को और ज्यादा भयावह बना रही है। यूपी का बदायूं मंगलवार की शाम एक ऐसी ही घटना से थर्रा उठा, जहां साजिद और जावेद नाम के दो दरिंदों ने अपने ही पड़ोस में रह रहे दो मासूम आयुष और आहान की हत्या कर दी। वहीं उनका तीसरा भाई पीयूष किसी तरह भागकर अपनी जान बचा सका। इस पूरी घटना के बाद इलाके में अभी तक तनाव है और वारदात का डर हर शख्स के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किसी पड़ोसी के साथ अब सुरक्षित नहीं मान सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिहादी मानसिकता कहाँ से पनप रही है। यहाँ इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम पहले पूरी तस्दीक से आपके सामने बदायूं कांड का खाका खींचते हैं। मासूमों की जान लेने वाले सलून संचालक साजिद से पीड़ित परिवार की हल्की फुल्की जान पहचान थी, जैसा कि छोटे शहरों में आस पड़ोस में हुआ करती है। इसी संबंध के आधार पर साजिद विनोद के घर कुछ पैसे मांगने गया था। उसने विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, वह अस्पताल में भर्ती है। संगीता ने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि सामने रहता है, रुपए दे दो। संगीता ने उसे 5,000 रुपए दे दिए। इसके बाद उसने कहा कि भाभी चाय बनाओ, मैं ऊपर हूँ। और इसके बाद का वाकया सबके सामने है। बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। था हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसे। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। दरिंदे साजिद ने दो मासूमों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यूपी की योगी की पुलिस ने बिना समय गंवाए साजिद को जहन्नुम में पहुंचा दिया। लेकिन हर घटना की तरह अब इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो चली है। विपक्ष के नेताओं की हमदर्दी विनोद और उसके मृतक बच्चे के लिए नहीं दिख रही है, बल्कि विपक्ष हैवान साजिद के एनकाउंटर पर सवाल जरूर पूछ रहा है। एक ऐसा ही बयान समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चच्चा शिवपाल का आया है। इतने विवाद हत्याकांड पर मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने आए शिवपाल के मुंह से शोकाकुल परिवार के लिए दो शब्द तो नहीं निकले, लेकिन वो एनकाउंटर के विरोध में झंडा उठाने में लगे रहे। शिवपाल अकेले पुलिस पर सवाल उठाने वाले नहीं है। जब ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस और उसके नेता सबसे पहले धर्म का चश्मा पहनकर वारदात का पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय प्रदेश सरकार पर तो जमकर बरसे, लेकिन आरोपी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसका नाम लेने से भी कन्नी काट गए। यहाँ एक सवाल तथाकथित बुद्धिजीवी और पत्रकार लॉबी से भी उठता है कि देश के छोटे छोटे मुद्दों पर बोलने वाले बुद्धिजीवी आखिर तब क्यों चुप हो जाते हैं जब किसी अपराध के पीछे किसी मुस्लिम या अल्पसंख्यक का नाम आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा सवाल अभी हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर है, जिसमें दिल्ली में एक नमाजी को जब पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका और हटाया तो बहुतों के पेट में दर्द उठ गया। भाई, पुलिस के तरीके पर सवाल जरूर उठ सकता है, लेकिन पुलिस के एक एक्शन से पूरे पुलिस विभाग और उसके एक सदस्य का धर्म के आधार पर चित्रण करना कहां तक जायज है। साथ ही एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि हिंदू बहुसंख्यक इस देश में आखिर कब तक हिंदू कहीं स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के नाम पर पिटता रहेगा।
आखिर कब तक हिंदू अपने धार्मिक मान्यताओं के जश्न में ईंट पत्थर और आगजनी सहता रहेगा? आखिर कब तक हिंदू होने के नाम पर उसका गला काटा जाएगा? फिर उसका नाम चाहे श्रद्धा वॉलकर हो, कन्हैया हो, साक्षी हो, फर्क नहीं पड़ता। न जाने कितने लोगों की हत्या सिर्फ इसके लिए कर दी गई क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। और ये बात हत्यारों ने अपने अपराध के कबूलनामे में भी कबूली। आखिर हम किस हालात में जी रहे हैं जहां इंसान इंसान के खून का प्यासा हो चला है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, मजहब, जो किसी की हत्या के लिए उकसा रहा है। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या हम अब सभ्य समाज से निकलकर उस कबीलियाई संस्कृति में पहुंच चुके हैं जहां आदमी आदमी के खून का प्यासा है, वो भी धार्मिक कट्टरता के नाम पर। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।